नाग पूजा की परंपरा भारत में युगों से चली आ रही है। केवल भारत ही नहीं और कई प्राचीन संस्कृतियों में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां सांपों की शक्ति के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही शक्तिशाली नागों के बारे में और हमारे सनातन धर्म में उनकी क्या भूमिका रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कालिया नामक नाग वृंदावन में बहने वाली यमुना नदी में निवास करता था। उसके वहां रहने से पानी इतना विषैला हो गया था कि कोई भी मानव, पक्षी या फिर जानवर नदी के पास नहीं जा सकता था। कालिया रमण के द्वीप का निवासी था। नागों के शत्रु गरुड़ के डर से वृंदावन चला गया था, क्योंकि गरुड़ को एक योगी ने श्राप दिया था कि वह वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते थे। एक बार जब कृष्ण ने यानी कि श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ नदी के किनारे खेल रहे थे तो उनकी गेंद नदी में गिर गई। तो गेंद को निकालने के लिए श्री कृष्ण ने नदी में छलांग लगा दी और वहाँ उस कालिए नाग ने श्री कृष्ण पर हमला कर दिया और अपना विषैला जहर उन पर उगल दिया। पर शीघ्र ही श्री कृष्ण ने उस पर काबू पा लिया और उस नाग के सर पर सवार हो वो नदी से बाहर आ गए। तक्षक नाग, इस नाग का वर्णन महाभारत में मिलता है। अर्जुन द्वारा खांडव वन जला देने के बाद तक्षक वहाँ से निकल तक्षशिला आके रहने लगे थे। तक्षक को नागों के राजा के साथ इंद्र के रूप में वर्णित किया गया है। पातालवासी 8 लोगों में से एक है। जब राजा परीक्षित को ऋषि द्वारा दिए गए एक श्राप के कारण तक्षक ने डसा था तो उनकी मृत्यु हो गई थी। परीक्षित पुत्र ने समस्त नागों के विनाश के लिए एक यज्ञ किया, जिसमें अनेक सर्प आकर यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे। बस जैसे ही यज्ञ में तक्षक का नाम पुकारा गया तो वहीं भी उस कुंड में गिरने लगा। पर तभी वहाँ एक युवा ऋषि आ गए जिनका नाम आस्तिक था। उनके कहने पर जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया और इस प्रकार तक्षक के प्राण बच गए। कारकोटक नाग, कारकोटक को भगवान शिव का एक गढ़ माना जाता है। जन्मेजय के नाग यज्ञ से बचने के लिए ब्रह्मा जी के कहने पर उसने भगवान शिव की तपस्या करने शुरू कर दिया। फिर महाकाल वन में शिवलिंग के सामने तप करने लगे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसको कहा, जो नाग धर्म का आचरण करते हैं उनका विनाश नहीं होगा। तब भगवान शिव ने कारकोटक नाग को शिवलिंग में प्रवेश करवा दिया और उसकी जान बचा ली। तब से उस शिवलिंग को करकोटेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। मनसा देवी मनसा ऋषि कश्यप और कुद्री की बेटी है। शिव पुराण के अनुसार उन्हें भगवान शिव की पुत्री भी कहा जाता है। उन्हें रसातल की नाग जाति के अंदर माना जाता है और वे शेष नाग और वासुकी नाग की बहन है। आस्तिक उन्हीं के पुत्र है जिन्होंने नाग यज्ञ रोका था। राजपुत्र ने धरती को गाय के रूप में दुहा था। तब उसने विषैला जहर भी निकाल दिया था जो सृष्टि को नष्ट करने में तत्पर था। तब वासुकी के अनुरोध पर उस विष को मनसा ने ब्रह्मांड में फैलने से रोक दिया था। मनसा देवी ने अपनी दिव्य शक्ति से कई शक्तिशाली सर्पों को उत्पन्न किया जिन्होंने उस विष को पी लिया। इस प्रकार मनसा ब्राह्मण की रक्षा करने में सफल हुए। पुराणों के अनुसार मनसा देवी इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने एक बार अपने विषैले नैनों के प्रभाव पर से माँ पार्वती को बेहोश कर दिया था। आगे है वासुकीनाथ। अधिकतर धार्मिक ग्रंथों में वासुकी को सर्पों का राजा बताया गया है। यह शेषनाग जी के छोटे भाई है। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ही उन्हें शिव जी ने अपने गले में धारण किया है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उन्होंने एक आगाही रूप में भाग लिया था और मंदाचल पर्वत को मंत्री बनाया गया था। त्रिपुरा दह के समय वह शिव जी के ही धनुष के डोर बने थे। वासुकी जी प्राण या जीवन ऊर्जा से जुड़ी कुंडलिनी कहते हैं, उसकी प्रतिनिधित्व करते हैं। शेषनाग जिन्होंने आदि शेष भी कहते हैं, एक आदिकालीन बहुमुखी सांपों के राजा है जिनके ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नागों में सर्वप्रथम उन्हीं की उत्पत्ति हुई थी। शेषनाग राज अनंत का ही एक अन्य नाम है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग जी पे ही शयन करते थे। इन्होंने भगवान विष्णु तक पहुंचने के लिए भौतिक संसार को त्याग हजारों वर्षों की तपस्या की थी। शेषनाग जी को एक नया ब्रह्मांड बनाते ही उसी समय काल चक्र यानी कि समय चक्र प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अतिरिक्त उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वी को स्थिरता प्रदान
दान करने को भी कहा गया था। इसीलिए आदिशेष के एक सर्वकालीन प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है जो नागों में श्रेष्ठ है और सबसे शक्तिशाली भी है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वो नागों में श्रेष्ठ आदिशेष है। आशा रखते हैं आपको पता चल ही गया होगा कि सबसे शक्तिशाली नाग कौन सा था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।